आदिवासी सूची से जो हम लोग को हटाने का कार्य किया। झारखंड प्रदेश से जो खनिज संपदा हम लोग केंद्र सरकार में जो भेजते हैं वो हम लोग बंद करने का काम करेंगे। 72 वर्षों से लड़ाई लड़ी जा रही है कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करने के लिए। कोयला निकल रहा है, लोहा निकल रहा है, उसका मालिकाना हक, माइनिंग राइट वहाँ के आदिवासियों को दिया है। जो प्रकृति का पूजक होता है वही आदिवासी होते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर बंगाल, उड़ीसा व झारखंड के लोग मिलकर एक आंदोलन कर रहे हैं जिनका नाम इन्होंने रखा है हुड़का जाम। तो इस आंदोलन का क्या मकसद है, इन लोगों की क्या मांग है, आइए इन्हीं से जानते हैं। किस मांग को लेकर आप यहाँ पर धरना कर रहे हैं? जवाहर तीनों स्टेट से झारखंड, उड़ीसा और बंगाल तीनों स्टेट से कुर्मी जाति का जो बहुत सालों से चल रहा मूवमेंट, कुर्मी जाति को एसटी सूची में, जनजाति सूची में इंक्लूशन के लिए, तो ये सालों से चल रहा है और यही मुद्दे पे लेकर हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज संसद घेराव का हम लोग बुलावा दिया है और तीनों स्टेट से आदमी लोग आए हैं। और हुड़का जाम, इस प्रोग्राम का नाम दिया हम लोग हुड़का जाम। हुड़का जाम मतलब हर तरीक़ा से उसको बंद करना, ठीक है जी। मैं आपसे, मेरा अगला सवाल यही था कि आपने अपने आंदोलन का नाम रखा है हुड़का जाम, तो हुड़का जाम को लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? जी, जो हुड़का जाम जो कर रहा है जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो ये है जॉइंट जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो दोनों सरकार, कोई सरकार अपना जिम्मेवारी ठीक से नहीं निभा रहा है। और हम लोग बहुत सारी सीरीज ऑफ मूवमेंट हम लोग किए हैं, लेकिन ना स्टेट से ना सेंट्रल से हम लोग को पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। खास करके सेंट्रल से कोई रिस्पांस अभी तक नहीं मिला है। 73 ईयर्स ओल्ड ये मूवमेंट चल रहा है, ठीक है। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के यही हम लोग ये करता है, होशियारी देते हैं और चेतावनी देते हैं कि अगर हम लोग का मांग के लेके नहीं सोचेंगे, नहीं कुछ करेंगे, तो हम लोग इस मूवमेंट का और भी बड़ा तरीके से सोचेंगे तीनों स्टेट मिलके। और अभी हुड़का जाम का ही सूचना करेंगे और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और कब तक चलने वाला है ये आंदोलन आपका? नहीं, अभी संसद की ओर आगे बढ़ेंगे। अभी तक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कोई रिस्पांस नहीं, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया है। हम लोग को चर्चा करने, बात करने के लिए कोई नहीं आया है। तो हम लोग संसद के आगे अभी बढ़ेंगे। और कितने समय से आप ये आंदोलन कर रहे हैं और अभी क्या क्या कुछ कर चुके हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार से? चल रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950 से, क्योंकि 1956 सितंबर जो एसटी लिस्ट, जो एसटी का सूची, जनजाति का सूची तैयार हुआ था, तब ये कुर्मी को नहीं रखा गया था। कि जवाहरलाल नेहरू दी देन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने संसद में बोला था कि डिक्लेरेशन दोज हु आर इन द प्रिमिटिव ट्राइब लिस्ट इन द सेंसस रिपोर्ट ऑफ 1931, जो सेंसस रिपोर्ट 1931 में जो प्रिमिटिव ट्राइब लिस्ट में था उसको एसटी सूची में शामिल किया जाएगा। अगर ये बात सच है उनका, तो कुर्मी को क्यों ड्रॉप आउट किया गया? ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिप्राइवेशन है। इसका जो डिप्राइवेशन, संवैधानिक वंचन, इसका अगेंस्ट में हम लोग लड़ाई कर रहे हैं और हम लोग संवैधानिक हक मांग रहा है। क्या क्या मांगे हैं? मेरा मांग है जो कुर्मी जनजाति को एसटी में शामिल किया जाए जितना जल्दी हो सके, और नहीं तो वो जो मेरा कुर्मी लोगों का आंदोलन और दीर्घतर होगा। कितना समय हो गया आपको इस लड़ाई को लड़ते हुए? 72 साल से मेरा पूर्वज लड़ रहा है, हम भी लड़ रहा है। और कितना दिन लड़ना पड़ेगा इस सरकार को पता है, हम लोगों को पता नहीं। हम लोग तो लड़ेंगे। आप क्या बताएंगे इस आंदोलन को? ये आंदोलन जब तक चलेगा, यानी कि हम 72 साल से चला रहे हैं। भी ये आंदोलन हमारा जो पुरखों है वो चला रहे थे, अभी हम चला रहे हैं, क्योंकि हमको एसटी में शामिल करना चाहिए। क्योंकि पहले हम थे 1950 सितंबर 6 को हमको निकाल दिया, बिना नोटिफिकेशन के निकाल दिए। इसलिए हम एसटी में शामिल होना चाहते, क्योंकि इसलिए हम प्रकृति पूजक हैं। जो प्रकृति का पूजक होता है वही आदिवासी होते हैं, या हम आदिवासी हैं, इसलिए हमको एसटी में सूची की शामिल करना चाहिए। यही हमारा मांग है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आपको एसटी से निकाल दिया गया था, तो क्या आपको इसकी वजह बताई गई थी कि क्या वजह थी जिस वजह से आपको एसटी से हटाया गया? कुछ वजह उस टाइम नहीं बताए थे, क्योंकि उस टाइम पहले जो हमारा जो सांसद था हृदयनाथ कंजूर, उस टाइम का सांसद होते थे, वो संसद में उठाए थे। उसके बाद तो उनके बाद बोले कि ये तो पहला निर्वाचन है, इसलिए हम बाद में आपको शामिल करेंगे, ऐसे बोल के छोड़ दिए। वही से उसी दिन से हम 72 साल तक हम एसटी सूची में शामिल नहीं हुए।
चलिए, अगर जैसे आप ये आंदोलन कर रहे हैं, अगर इसके बाद भी सरकार नहीं मानती है तो आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? आगे का ये तो चल रहा है, अभी हुड़का का जाम चल रहा है। आगे का रणनीति हम पूरा चक्का जाम करेंगे। पहले चक्का जो बंगाल में हुआ था और उड़ीसा में हुआ था और झारखंड में भी हुआ था, और पूरा इस आंदोलन को और भी ज़्यादा करेंगे, ऐसा हमारा मांग है। कहाँ से हैं आप? हम झारखंड बेरमो बोकारो से हैं। जी, क्या बताना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर? कि ये हम लोग का उद्देश्य ये है कि हम लोग 1950 तक वहाँ झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में लगभग 1.5 करोड़ की आबादी में हम लोग थे, और बिना कारण बताए हुए हम लोग को 1950 में ट्राइबल सूची से हटा दिया। हटाने का एक ही कारण है कि वो जो हमारे जो कुर्मी समाज जो है वो वहाँ पर काफ़ी लैंड लोड है, ज़मींदार हैं, काफ़ी ज़मीनों वाले लोग हैं। तो सरकार का एक सोची समझी रणनीति के तहत हटाया गया, क्योंकि अगर शेड्यूल ट्राइब में इनको रखेंगे तो उनका ज़मीन हम ले नहीं पाएंगे। बहुत सारा प्रक्रिया है, गवर्नर के थ्रू ज़मीन लिया जाता है। तो उस कारण के वजह से, क्योंकि आज जो है हमारे झारखंड में 40% मिनरल है, वो सारा कुर्मी के ज़मीन पे है। अगर ये ट्राइबल में डाल देंगे तो ट्राइबल में डालने से स्वतः उसका मालिकाना हक वहाँ के कुर्मी समाज को मिल जाएगा। जैसे जिस तरह से 6 शेड्यूल एरिया असम, मेघालय में वहाँ के ज़मीन में जो कोयला निकल रहा है, लोहा निकल रहा है, उसका मालिकाना हक, माइनिंग राइट वहाँ के आदिवासियों को दिया है। इसी तरह यहाँ का झारखंड में भी हो जाएगा। तो ये कारण की वजह से उसको ट्राइबल सूची से हटाया गया। और ये अगर लागू हम लोग लगे हुए इसको कराने में, ये लागू हो जाएगा तो हमारे कुर्मी समाज को वहाँ पर जो है 6 शेड्यूल एरिया में आ जाएगा झारखंड। तो उसमें माइनिंग राइट मिल जाएगा, लोहे का, कोयले का, यूरेनियम का, तांबे का, कॉपर का, बॉक्साइट का, वो सारा मालिकाना हक मिलेगा यहाँ के कुर्मियों लोग को। तो सरकार जानती है कि अगर हम ट्राइबल इसको डालेंगे तो ये सब रॉयल्टी उनको देना होगा। 1913 में एक जजमेंट आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, जस्टिस लोधा के समय का 1913 में आया है कि खनिज संपदा जो है झारखंड का या किसी भी जगह का, जिसके ज़मीन से अगर निकल रहा है आपका खनिज, उसका मालिक जो है वहाँ का ओनर होगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ साफ साफ कि जब ऊपर का ज़मीन आपका लैंड ओनर का है तो ज़मीन के नीचे का भी संपत्ति वहाँ के लोगों का है। तो खेला सिर्फ वहाँ पर ज़मीन का वजह से सारा लोग का ये किया हुआ है। तो हम लोग आगे जाके प्लानिंग चल रहा है। अभी झारखंड में जितने मिनरल्स जाते हैं उसको हम लोग जो है रोकेंगे, आर्थिक नाकाबंदी करेंगे, कोयला एक छटाक भी नहीं जाने देंगे, इस तरह का रणनीति बना रहे हैं। लोहा भी नहीं जाने देंगे, रेल रोकेंगे, हाईवे जाम करेंगे। ये लास्ट हम लोग का बचा हुआ है। और मरता क्या नहीं करता वो तो हम लोग करेंगे ही, जो हम लोग से बन पड़ेगा। क्या इससे पहले भी बहुत बार आप आंदोलन कर चुके हैं? बिल्कुल कर चुके हैं, लेकिन अब बड़े पैमाना में करेंगे हम लोग। इसके लिए उग्र आंदोलन भी करेंगे। जो हम लोग का जो सांस्कृतिक उग्र आंदोलन हम लोग वो भी करेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। ये बहुत गर्व की बात है। हम लोग आदिवासी में थे और हम लोग प्राउड करते हैं कि हम लोग ट्राइबल हैं। आपका कहना ये है कि आप आदिवासी हैं, लेकिन एसटी से आपको हटा दिया गया है। तो क्या आपको ये जो आपको एसटी से हटाया गया है, तो क्या इसमें आप ये बताना चाहेंगे कि क्या आज भी देश में जो है जाति को लेकर भेदभाव उतना ही है जितना कि पहले चलता था? नहीं, ऐसा कुछ हद तक है, अभी भी पूरा निकला नहीं है। जाति में तो भेदभाव है ही, आप तो जानते ही हैं। ब्राह्मण लोग का, शोषित भूमियारों लोग का, वो तो भेदभाव है ही। लेकिन अब तो आपकी ही, अगर हम बात करें, आपकी ही जात के जो है राष्ट्रपति हैं, तो उसके बाद भी क्या आपको उनकी तरफ से कोई ऐसे सहयोग मिले कि जिस तरीके से जो द्रौपदी मुर्मू है वो भी आपकी जात की हैं, तो क्या उसकी वजह से आपको कुछ प्रिविलेजेस मिले या नहीं? हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग मैडम, राष्ट्रपति मैडम से मिलेंगे, इस ज्ञापन देंगे कि हम लोग को ट्राइबल में पुनः जिस तरह था उस तरह किया जाए। मैडम से भी मिलेंगे हम लोग। जी बताइए, क्या बताना चाहेंगे? मैं 85 से राजनीतिक में हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा से। और ये जो आदिवासी एसटी में शामिल करना है, ये हम लोग पहले से लड़ाई चल रहा है 75 साल से। जो हमारा माननीय संसद महोदय जो थे, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव भी इस चीज़ को जान रहे हैं, रामविलास पासवान, लालू यादव और तमाम झारखंड का संसद एमपी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में 6 गो एमपी थे, सभी ने लिखा। और 2004 में अर्जुन मुंडा ने भी यहाँ दिल्ली भेजा था, मगर किसी कारणवश
लौटा दिया गया फाइल। हम इसमें कहना चाहता साजिश जो झारखंड में है, जो कुर्मी जाति 1907 में टाटा कंपनी वहाँ खोला तो सबसे ज़्यादा कुर्मियों का ज़मीन था, इसीलिए एक साजिश का तहत गया। कोल इंडिया जो है BCCL का, चाहे CCL हो, चाहे टाटा कंपनी हो, चाहे बेरमो हो, ACCL हो, बोकारो हो, सभी कुर्मी जाति का ज़मीन आता है, चाहे जामताड़ा में हो, तो इसीलिए उसको दारकिनार करके हटाया गया है। और आदिवासी हम लोग अपना गोत्र जो है गुष्टीधारी, जैसे मुर्मू आप अभी पूछें जो राष्ट्रपति है, हम लोग जैसे मेरा नाम अशोक मुतरवार है, सुरेश सिंह बसरा, बसरियार गोत्रो हम लोग का आता है, जैसे रमेश बसरियार लिख सकता है, और जैसे शिबू शरण गुरुजी लिखते हैं, हम लोग का सोरेन भी गोष्ठी में आता है। तो ये सब हम लोग का शुरू से, जैसे अभी 26 तारीख को जो हम लोग का बांधना पर्व जो होता है, कुर्मी और आदिवासी एक साथ इस त्यौहार को हम लोग गाय भैंस के साथ मनाते हैं। टोटल महतो और आदिवासी एक साथ मिलके त्यौहार मनाते हैं। आज जैसे 14 जनवरी को जो हम लोग का टूसू मेला लगता है, तो आदिवासी और हम लोग साथ मिलाते हैं। करम पूजा जो होता है, आदिवासी हम लोग साथ मिलाते हैं। हम लोग को आदिवासी का 13 त्यौहार है, 13 त्यौहार हम लोग साथ मनाते हैं। और हम लोगों का जो मांग है, इसमें कुछ लोग इसमें नहीं चाह रहा कि हो, मगर आप देखिएगा कि कुर्मी और महतो का दोनों को चेहरा से आप पहचान सकते हैं कि ये लोग आदिवासी। चलिए मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी, जैसे कि आप कह रहे हैं कुर्मी समाज आपने बोला, तो बहुत से लोग हैं जो इसके बारे में नहीं जानते, तो मैं चाहूंगी कि आप हमें इसके बारे में थोड़ा बताएं। करीब तो सब जानते हैं। जैसे हम लोग का जो खतियान है, जो 1932 जो है, उस टाइम में जमीन जो जैसे जैसे लिखने वाला थे, जैसे कुर्मी लिख दिए धनबाद, इधर हजारीबाग, ओड़ो दे दिया ओड़ो, हजारीबाग से इधर जो लिखा तो मो दे दिया कुर्मी, और जमशेदपुर से उधर दे दिया रो दे दिया कुर्मी। तो जो ज़मीन का खतियान जो है, उसमें हम लोगों को इस तरह का बांटा गया। और उस टाइम अंग्रेज का समय 1908 में हम लोगों की ज़मीन जो है CNT एक्ट में रखा गया। आदिवासी जो है इनका ज़मीन नहीं लिया जाता, उसको छिपाने का काम किया गया है। ये बहुत बड़ा साजिश जो था। टाटा कंपनी 1907 में जब वहाँ लगा, तभी हम लोग का टोटल देखिएगा ज़मीन कुर्मियों को मिलेगा। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो आंदोलन आप कर रहे हैं, ये जमीन के लिए कर रहे हैं या फिर जो आपको ST से हटाया गया है उसके लिए कर रहे हैं? हम लोग जो हटाया गया है उसको हम लोग जो पुनः थे, जो 50 का पहले, उसको शामिल किया जाए और झारखंड को आदिवासी क्षेत्र का घोषणा हो, वहाँ टोटल जो है आदिवासी राज का घोषित हो। जो झारखंड आदिवासी क्षेत्र का ही घोषणा का हम लोग का होगा, ना हम लोग किसी को हक मारेंगे ना कुछ नहीं, वो टोटल आदिवासी बहुबल क्षेत्र रहेगा। आपकी ओर से आज ये आंदोलन किया जा रहा है जिसका नाम आपने रखा है हुड़का जाम। तो अभी जैसे कि हमने औरों से जाना, उन्होंने हमें काफी अधिक महत्वपूर्ण जानकारी दी। जिस तरीके से समझ आ रहा है वो ये है कि हम भी कंफ्यूज हैं कि ये जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, ये जमीन के लिए लड़ रहे हैं या फिर आपको ST एक्ट से हटाया गया इसके लिए, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। जो हम लोग लड़ाई लड़ नहीं रहे हैं, ये हम लोग का पूर्वजों से जुड़े हुए थे। उस चीज़ से जो हम लोग को वंचित रखा गया, खनिज जो हमारे झारखंड में 40% उत्पादन होता है, उसको चाहे जो भी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, जो लेने के लिए हम लोग को आदिवासी से दूर किया गया और सभी खनिज उत्पादन को अपने ऊपर कब्जा करने के लिए आदिवासी सूची से जो हम लोग को हटाने का कार्य किया, उस सूची को हम लोग दोबारा जोड़ाने के लिए सरकार से मांग रखे हैं। इसीलिए हुक्का जाम का एक नाम दिए हैं, जिससे हम लोग को चाहिए लाभ, और अगर लाभ नहीं देता है तो कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी सरकार हो, जो हम लोग के साथ मदद करेगी, हम लोग उसको मदद करेंगे। तो अगर इस आंदोलन के बाद भी आपकी अगर नहीं सुनी जाती है तो आगे की आपकी क्या रणनीति बनाई जाएगी? वही होगा जो आज 14 में 12 है, 0 रहेगा। और अगर हम लोग का मांग सुनी गई तो 12 में 14 का 14 100% रहेगा। ये हम लोग का गारंटी है और कुर्मी जाति का गारंटी है, जो हम लोग गुजरात में टेलर दिखा दिए। आप क्या बताना चाहते हैं? हम यही बताना चाहते हैं कि आज कुर्मी समाज जो अपने आरक्षण को लेकर के आज हम लोग संसद घेराव जो कर रहे हैं, ये सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग के मांग को पूरा किया जाए। अन्यथा कुर्मी समाज आज जो दिल्ली में अपना हक अधिकार के लिए आंदोलन जो किया है, ज़रूरत पड़ेगा तो हम झारखंड प्रदेश से आते हैं। झारखंड प्रदेश से जो खनिज संपदा हम लोग केंद्र सरकार में जो भेजते हैं, वो हम लोग बंद करने का काम करेंगे। जब तक हम लोग का अधिकार नहीं मिलेगा कुर्मी समाज का, तब तक हम लोग चुप नहीं रहेंगे। आज हम लोग 72 साल से अपना आरक्षण से हम लोग वंचित हैं।
हम लोग आज जो वहाँ का सभ्यता है कुर्मी समाज का, आदिवासी है, शोषित पीड़ित है, उस पर भी हम लोग आरक्षण से वंचित रखा गया है। आज हम लोग के वहाँ जनरल सूची में दिया गया है। हम लोग का जो ना हम लोग किसी तरह का सरकारी नौकरी में जनरल कैटेगरी रखने के कारण हम लोग नहीं भाग ले पाते हैं। इसलिए हम लोग केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को ओबीसी को हटा करके हम लोग आदिवासी सूची में हम लोग शामिल किया जाए। अभी कौन सी सूची में आपको रखा गया? हम लोग ओबीसी सूची में शामिल किया। ओबीसी में आप आना चाहते हैं? एसटी में? एसटी में। अभी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि झारखंड में ट्रेलर दिखाएंगे, तो आप उस ट्रेलर के क्या वो ट्रेलर है उसके बारे में क्या बताएंगे? झारखंड में ट्रेलर हम लोग यही दिखाएंगे कि अभी वर्तमान सरकार भाजपा का, जिसमें 12 सीट उसका लोकसभा सांसद हम लोग भेजे। जरूरत पड़ेगा, कुर्मी समाज बहुसंख्य झारखंड में है, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग 12 में से शून्य भी कर सकते हैं। अगर आज हम लोग उसको सरकार बनाए हैं, झारखंड से अभी यहाँ जनजाति मंत्री हम लोग अर्जुन मुंडा जी है, वहाँ से हम लोग जहाँ से जीत के आते हैं बहुसंख्य संख्या में हम लोग उसको वोट देते हैं, मगर आज यहाँ हम लोग के बात को, हम लोग का अधिकार की बात नहीं करते हैं। चुनाव में उन्होंने बोला था कि कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करेंगे, पर आज जब वह सांसद बने, आज केंद्र सरकार में मंत्री बने, उसके बाद भी आज हम लोग के हक अधिकार को भूल गए और हम लोग के अधिकार को दबाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग केंद्र सरकार को पुनः चुनौती देते हैं कि हम लोग के मांग, हक अधिकार जायज़ है, हम लोग के मांग को जल्द से जल्द पूरा करें। जो भी आपके झारखंड के सीएम या जो भी वहाँ के जो भी विधायक पार्षद, क्या उनके पास आप ये मांग लेकर गए? क्या उनकी ओर से आपकी कोई मदद की गई इस एक्ट को लेकर? 72 वर्षों से लड़ाई लड़ी जा रही है कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करने के लिए। राज्य सरकार में कई बार वहाँ के जितने हमारे वहाँ राज्य सरकार बना, मुख्यमंत्री बना, प्रत्येक मुख्यमंत्री के द्वारा केंद्र सरकार को भेजा गया है और ये आरक्षण का बात है जो केंद्र सरकार लागू करेगी। इसलिए राज्य सरकार के द्वारा यहाँ रिपोर्ट भेजा गया है। अब तय करना है केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार तय करे और हम लोग कुर्मी जाति को ओबीसी से हटा करके एसटी सूची में शामिल करें, यही हम लोग को मांग है। क्या बताना चाहेंगे आज के इस हुड़का जाम को लेकर? अब है कि ये आज हुड़का जाम, हुड़का शब्द जो है, जितने आदिवासी होते हैं ना, उनकी अपना जाति के नाम से भाषा होता है जिसको मातृभाषा बोलते हैं। ये हुड़का हमारी जाति का जो मातृभाषा है वो है कुर्मी समाज का शब्द है हुड़का। हुड़का मतलब हिंदी में छिटकनी बंद करना होता है, गेट बंद करना होता है। तो ये हुड़का का मतलब है अब गेट बंद करने आए हैं। तो किसका गेट बंद करने आए हैं? तो सरकार का हुड़का बंद करना। सरकार कहाँ से चल रही है? संसद से चल रही है। मतलब संसद का हुड़का मतलब छिटकिनी बंद करने आए हैं जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा। तो आपने देखा कि ये झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के वो लोग थे जो अपनी मांगों को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। ये वो आदिवासी लोग हैं जिनकी 70 साल से ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और इनकी मांगों को अभी तक नहीं सुना जा रहा है। और इनकी मांग है कि इनको एसटी एक्ट से हटा दिया गया है और इनकी मांग है कि इनको वापस उसी एक्ट में लाया जाए। साथ ही इनका कहना ये भी है कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं ये उससे वांछित है, इनको कोई भी सरकार की ओर से कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जिसकी वजह से आज ये अपना बड़ा आंदोलन, जिसका नाम इन्होंने हुड़का जाम रखा है, आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कर रहे हैं। तो आगे अब देखना होगा कि क्या सरकार इनकी मांगों को सुनती है, क्या कार्रवाई आगे होती है। जानने के लिए बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन मिथिलेश के साथ।